नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत से आमजन परेशान, पंपों में दिखी लंबी कतारें। जमशेदपुर में रेलवे यार्ड के पास दौड़ता नजर आया तेंदुआ, प्रशासन ने अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की। अतिक्रमण पर बुलडोजर या चयनात्मक कार्रवाई, टाटा कांड्रा रोड पर प्रशासन की नीति पर उठे सवाल। और सरायकेला में परमिट विवाद ने पकड़ा तूल, सड़क पर आमने सामने आए बस और मैक्सी कैब संचालक। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की किल्लत से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार सुबह से शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। बाइक, कार, ट्रक, जेसीबी और अन्य वाहनों के चालक तेल भरवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े नजर आए। अचानक बढ़ी भीड़ के कारण कई जगहों पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई और पंप कर्मियों को व्यवस्था संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार कोल्हान क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित हो गई है, जिसका सीधा असर आम जनता और परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने के कारण शटर गिरा दिए गए हैं, जबकि कुछ पंपों पर केवल पेट्रोल या सिर्फ डीजल ही उपलब्ध है। इस वजह से लोग एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते नजर आए। स्थिति को देखते हुए कई पेट्रोल पंप संचालकों ने सीमित मात्रा में तेल देने का फैसला किया। बाइक चालकों को 200 रुपए तक और चारपहिया वाहनों को 2000 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा है। इससे वाहन चालकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। जमशेदपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव कुणाल कुमार ने बताया कि पूरे कोल्हान में करीब 300 पेट्रोल पंप है, जिनमें लगभग 60 पंप बंद हो चुके हैं। जमशेदपुर में 36 पंपों में से 15 से अधिक पंपों पर तेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्दी सप्लाई बहाल नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। सब तो यही बोला था अभी कि तेल खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं, इसलिए हम आके ले ले तेल। लेकिन आप बोल रहे हैं कि तेल की दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है। कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? हम तो अभी 10 मिनट हुआ है मेरा। हमको ऐसा विश्वास तक ऐसा होगा नहीं, बट माहौल देख के यहाँ आदमी यहाँ आ गया है। रिस्क नहीं लेना चाहेगा ना, कहीं जाना है दिक्कत हो जाएगा। फिर कहीं डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है और सरकार बोल रहा है कि सब कुछ संपूर्ण है, भरपूर है। कहाँ भरपूर है? हम तो पूरा जमशेदपुर घूम के आए, यहाँ पे मिल रहा है। अभी खाली डीजल मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कितना का दे रहा है? अभी तो हम 1500 का लिए हैं, 1500 का दिया है। शायद ज्यादा लेते तो हो सकता नहीं देता हूँ। तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है? पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल मिल रहा है सिर्फ। अच्छा। मगर ये कब तक लग रहा है कि ये लगता है 2-3 दिन में लगभग पूरा हो जाएगा। 100 रुपया पेट्रोल देगा गाड़ी में, स्कूटी वगैरह में। डीजल का भी समस्या आ जाएगा। हाँ, डीजल का भी समस्या आ जाएगा। क्या लग रहा है कि स्थिति भयावह होने वाला है? एकदम होने वाला है। 2 दिन बाद सेकेंड कोरोना उससे भी भयंकर लेगा कि आदमी घर से निकलने के लिए सोचेगा। बच्चा लोग का ज्यादा दिक्कत होगा, जो स्कूल ट्यूशन वगैरह जाता है। आम जनता को कितना फर्क पड़ेगा जो डेली कमाओ डेली खाओ वाला है? वो लोग को तेल लेगा कि फैक्ट्री जाएगा, काम करेगा, नागा मारेगा, या फिर सुबह पैदल जाएगा घर से, यहाँ से गमरिया। जिसको एक आधा घंटा पहले निकलना था वो 1.5-2 घंटा पहले निकलेगा, 2 घंटा बाद आएगा घर में। मतलब कहीं ना कहीं साइकिल का यूज होगा। वो भी कहाँ से खरीदेगा? पैसा कहाँ, रोजगार कहाँ? साइकिल खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, 20,000 रुपया। तेल तो पेट्रोल टंकियों में भरपूर मात्रा में है, मगर ये पेट्रोल न मिलने के कोई अफवाह उड़ाया है। इस वजह से शायद जनता अब पेट्रोल पंप को परेशान कर गया किया। पेट्रोल भरपूर मात्रा में है, देखा जाए आप पेट्रोल दिया जाए, लेकिन जनता अपने आप में काबू नहीं आया हो पाया। कितना का तेल अभी लिया? हाँ, कितना का तेल लिया? हम तो 200 का लिए दे दिया। हाँ, 200 का मिला। कहीं दिक्कत नहीं आया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मगर देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में हंगामा भी। हाँ, वही आपस में आगे पीछे के चक्कर में ये हो रहा है। पेट्रोल पंप में भरपूर मात्रा में तेल है, ऐसा नहीं पेट्रोल पंप में दिक्कत है। लोगों को लग रहा है डर। हाँ, लोगों को केवल अफवाह, एक बार नमक के बारे में अफवाह फैला था, लोग नमक इकट्ठा, किसी के बारे में भी हल्ला होता है तो लोग इकट्ठा कर लेते। जमाखोरी है ये, केवल जमाखोरी के, जो जिसको 1000 का था 5000 का तेल भरा। कई पेट्रोल पंप को बंद भी कर दिया गया। बंद कर दिया गया, लेकिन और पब्लिक के चक्कर में हुआ है ये सब। ये पब्लिक परेशान कर, ये भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल है, मगर पब्लिक के आक्रोश के कारण ये बंद किया जाए। पब्लिक पैनिक किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परसों तक हम लोग स्मूथ बेच रहे थे, कल से पैनिक हुआ है। तेल डेली आ रहा है, डेली बिक रहा है, ना स्टॉक का दिक्कत है, ना किसी का कोई दिक्कत नहीं। इसमें मूल कारण क्या मानते हैं आप? र्यूमर पेपर में कुछ छपा, र्यूमर उठा, तेल
बीच वो फोन आ रहा हम लोग को तेल का। हम लोगों का कहना है कि मोदी जी ने ऐसा ना तो मोदी जी बचाने बोले थे, मोदी जी बोले थे कि क्या कि टंकी फुल करके भर के रख लीजिए। मोदी जी तो बोले थे तेल को खपत कम कीजिए, फालतू मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। कई पेट्रोल पंप शहर का बंद कर दिया गया है। बंद नहीं है, वो हो सकता है कि तेल 1-2 घंटा नहीं। अब मान लिया 100 का जगह 500 लोग ले रहा है, 500 वाला 3500 4000 फुल करा रहा है, 5000 जो कैपेसिटी है वो 10,000 उसका बिक्री हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। तेल आने में ला लिए, लेट हो गया 2 घंटा, तो पब्लिक में एक प्रकार का रूमर है जो बस र्यूमर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी शहर के देख रहे हैं साक्षी चौराहा के बीच में भी 2 पेट्रोल पंप बंद है, नहीं होगा, आएगा शाम तक खुलेगा। मगर कहीं ना कहीं हमको आपके पंप में देख रहे हैं काफी भीड़ दिख रहा है। हाँ, हमारा तो कल से भीड़ चल रहा है, कल से भीड़ चल रहा है। एक पैनिक माहौल है, लोग स्मूथली जितना चाहिए उतना ले, आराम से जा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं भी चाहिए वो जबरदस्ती फुल करा रहा है, जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो ये मंत्री उनका कहना है कि हमारे को 2 महीने का स्टॉक। वो अब तो वो लोग बताएगा, चला हम लोग तो जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन यार्ड में तेंदुआ देखे जाने के दावे के बाद बुधवार देर रात वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तेंदुए जैसा दिखने वाला बड़ा जानवर रेलवे यार्ड के पास दौड़ता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने मामले की गंभीरता को लेते हुए इलाके में जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो में दिख रहा जानवर वास्तव में तेंदुआ है या कोई बड़ी जंगली बिल्ली। प्रभागीय वनाधिकारी सबा आलम अंसारी ने बताया कि वायरल वीडियो की सूचना मिलते ही वन विभाग की विशेष टीम को मौके पर भेजा गया। टीम संभावित स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगा रही है ताकि जानवर की गतिविधियों और पगमार्क की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वन विभाग इस संभावना पर भी काम कर रहा है कि वीडियो में दिखा जानवर जंगली बिल्ली हो सकता है। इधर रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। टाटानगर यार्ड में दिन रात शेडिंग कार्य होने के कारण रेल कर्मियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों को सुनसान और झाड़ियों वाले इलाकों में अकेले नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। वन विभाग और रेलवे प्रशासन ने लोगों से भी अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की। छपरा बैक कर रहे थे टान के, तब हम लोग देखे कि यहाँ से बगल से कुछ जानवर जा रहा है। तो जब ध्यान से देखे तो वो क्या था, तेंदुआ था कि क्या था, हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन जब उधर से पार्टी लोग आया देखने के लिए तब पता चला कि नहीं, वो तेंदुआ ही था और वीडियो जो था वो सच में तेंदुआ का ही था। और उससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ देखे नहीं। वो फिर जंगल झाड़ी से वो नीचे नीचे नाला तरफ चला गया। उसके बाद वो गायब हो गया। उसके बाद में आरपीएफ लोग बोला कि वो गया सिकलाइन तरफ, उधर पेट्रोल पंप है जहाँ पे गाड़ी जहाँ लगता है वहाँ पे, वहाँ से फिर वो चला गया। बस इतने ज़्यादा। तो आप लोग विभाग को बताएं कैसे? हाँ, हम लोग स्टेशन मास्टर लोग को जानकारी दे दिए थे। एआरएम सर भी मैसेज कर दिए थे कि ऑल स्टाफ अलर्ट रहिएगा। सब हम लोग कर दिए थे। अभी दिन में भी सबको स्टाफ अलर्ट रहने के लिए? हाँ, दिन में भी अभी सभी जो है 4-5 दिन के लिए अभी एक साथ अभी रहना है, अलर्ट रहना है। अकेले कहीं नहीं जाना है? अकेले कहीं नहीं जाना है। देखिए, डर तो डेली लगता है, लेकिन ऐसा देख लेने से थोड़ा सा हो जाता है घबराहट। क्या करिएगा, काम है, करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुमार नाम हुआ। लोग ऐसा कुछ जानकारी नहीं, खाली बोला गया है कि अलग नहीं, मतलब अकेले नहीं घूमना है, साथ में रहना है बस। क्या देखा, क्या किया है? हम लोग तो नहीं देखे। अब जो देखने वाला आदमी बोला कि तेंदुआ निकला है बोल के। अच्छा, किधर गया था? इधर से पार? वो वीडियो में तो दिखा कैसे पार हुआ। हाँ। और कुछ हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और आप लोगों को क्या मैंने सूचना दी गई? मैंने क्या बोला गया? हम लोग यही बोला गया है कि एक साथ में रहना है, सब साथ में। हाँ, अकेले कहीं नहीं, अकेले नहीं जाना बोला गया। क्या नाम है आपका? कल रात के 8 बजे हमें सूचना मिली कि टाटा रेलवे यार्ड में एक जानवर घूमने की सूचना हम लोगों को मिली। तुरंत हम लोगों ने एक जांच टीम वहां पर भेजा। साथ में हम लोगों ने कैमरा ट्रैप और पग मार्क इम्प्रेशन देखने के लिए जो विशेषज्ञ टीम है उसको भी भेजा। अभी तक जांच जारी है और अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं ये लेपर्ड है या जंगल कैट है। बस मोस्ट प्रोबेबली ये जंगल कैट ही निकलेगा। हम लोग देखते हैं आगे क्या इसका रिज़ल्ट आता है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यार्ड में सावधानी बरतें, अकेले ना जाए और साथ में मतलब कि कोई आदमी साथ में हो तो अच्छा रहेगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर या चयनात्मक कार्रवाई, टाटा कांड्रा रोड पर प्रशासन की नीति पर उठे सवाल।
ठेले और छोटी दुकानों पर सख्ती, लेकिन बिना पार्किंग और नक्शा वाली बहुमंजिला इमारतों पर कार्रवाई कब? सूचना हम लोगों ने नोटिस दे दिया है और सूचना भी चारों ओर चिपका दी गई है। लगातार माइकिंग भी हो रही है। करीब हम लोगों ने 2 से ही माइकिंग करना शुरू कर दिया था और आज फिर भी कर रहे हैं। 16 तारीख से कुछ एरियाज़ हैं जो हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिसके तहत हम लोग वो अतिक्रमण हटाएंगे। ये सरायकेला कांड्रा गमरिया आदित्यपुर मार्ग पर सड़क के किनारे सुधार डेयरी के पास गमरिया बाज़ार, आज़ाद पार्क, NIT गेट 2, लाल बिल्डिंग, आदित्यपुर 2, प्रभात पार्क एवं जो और कुछ स्थल हैं जहाँ पे इस तरह की कुछ सूचना मिलती है तो उस हिसाब से वर्क किया जाएगा। तो अभी तो वैन माइकिंग वगैरह चल रहा है। उससे पहले अगर लोग हटा लेते हैं तो शायद नहीं शुरू करना पड़े, तो हम लोग यही होप कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग बृहद रूप से प्रचार प्रसार भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि पहले ही हट जाए। टाटा कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जिला प्रशासन ने गमरिया बाजार, NIT गेट नंबर 2, आज़ाद पार्क, प्रभात पार्क क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क संकरी होने, लगातार जाम लगने और दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए अभियान चलाया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों, ठेला और रेहड़ी लगाने वालों तक सीमित होकर रह गई है, जबकि बिना नक्शा बनी बहुमंजिला इमारतों और अवैध कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन कोई सख्ती नहीं दिखा रहे। नागरिकों का कहना है कि शहर में कई ऐसी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं जिनमें न पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था है, न ही फायर सेफ्टी के मानकों का पालन किया गया है। लोगों का आरोप है कि कई भवनों के बेसमेंट जो पार्किंग के लिए निर्धारित थे वहां दुकानें खोल दी गई है। इससे वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बावजूद कार्रवाई छोटे कारोबारियों पर अधिक दिखाई दे रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना पार्किंग और सुरक्षा मानकों वाली अवैध इमारतों की सूची सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष और समान होनी चाहिए ताकि गरीब और अमीर के बीच भेदभाव का आरोप न लगे। सरायकेला खरसवां जिले में मैक्सी कैब और बड़ी यात्री गाड़ियों के परमिट को लेकर चल रहा विवाद अब सड़क पर खुले टकराव का रूप लेता जा रहा है। बीच बाजार में बस चालकों और खलासियों से कथित मारपीट, गाली गलौज और दबंगई के आरोपों ने परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बस मालिकों और संचालकों का आरोप है कि कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छोटी गाड़ी संचालक बड़ी यात्री गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। आरोप के मुताबिक छोटी गाड़ी संचालक दीपक महंती ने बाजार क्षेत्र में बस चालक और खलासी को रोककर अभद्र व्यवहार किया तथा परमिट दिखाने की मांग की। वहीं बस संचालकों का दावा है कि अधिकांश छोटी गाड़ियों के पास वैध दस्तावेज नहीं है। संचालकों ने यह भी आरोप लगाया कि बबलू शाह नामक व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर बसों को रोककर फोटो खींच रहा है और परमिट की जांच कर रहा है। बस संचालक मनोज गुप्ता ने सवाल उठाया कि आखिर निजी लोगों को सड़कों पर वाहन रोककर जांच करने का अधिकार किसने दिया है। इस विवाद के बीच ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। वाहन संचालकों का कहना है कि नियम उल्लंघन पर कार्रवाई प्रशासन करे, न कि निजी लोग कानून हाथ में ले। दरअसल हाल में सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े दस्तावेज वायरल हुए हैं। इनमें मैक्सी कैब को केवल अनुबंध आधारित संचालन की अनुमति बताई गई है। नियमों के उल्लंघन पर वाहन जब्ती, परमिट रद्दीकरण और जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है। बस चलती है कहाँ से कहाँ? टाटा से सरायकेला, चाईबासा, चकद्दरपुर, मनोहरपुर, गोलकिरा। छोटी गाड़ी वालों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हमारा परमिट नहीं है। निष्पक्ष परमिट का जांच कर लिया जाए, छोटी गाड़ी का जांच कर लिया जाए। छोटी गाड़ी का जांच इसलिए कर लिया जाए क्योंकि उनके खुद के कागजात अवेलेबल नहीं है। सारे कागज 40 बसों में 30 छोटी गाड़ी का तो पेपर ही नहीं है। ओनली फॉर पोल्यूशन उन लोग का वैलिड है और किसी चीज के ना दूसरी गाड़ी का खाली इल्जाम लगाना। हम लोग के गाड़ी के आगे, बसों का आगे परमिट का आगे दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि टेम्पू का सवारी को लेके जाया, टेम्पू का सवारी तक को ले जाया जा रहा है। कांड्रा फांड्रा सब होते हैं। गाड़ी कहाँ से आ रही है? ये बिष्टुपुर राम मंदिर चलती है। बिष्टुपुर से आती है? अब बिष्टुपुर से, सरायकेला से भी आती है। बसों के आगे आगे चलना है इनका। इमली चौक से भी चलती है। परमिट का उनका परमिट है, जिसका परमिट पेपर वैलिड है उसका परमिट का वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब खुलेआम समझ लीजिए कि गाड़ी को एक सवारी को एक स्थान से उठा के एक स्थान छोड़ना है, ना कि जगह जगह उठाना है। हमारी परमिट है स्टेज कैरेज। हमारी जांच कर लिया जाए। दोस्ती के हमारे साथ उलझना, ये करना हमें कोई मतलब नहीं, जबकि डेली दौड़ती है हमारी गाड़ी के आगे आगे। अगर ऐसा हुआ, हम लोगों के साथ मरपीट हुआ, बस के साथ मरपीट हुआ,
तो फिर हम लोग भी उग्र आंदोलन करेंगे। कानून कार्रवाई अपनी करेगा ही करेगा। मुझे ये कौन सा स्टैंड है? ये बिष्टुपुर स्टैंड है, सरायकेला खरसवां, वोल्टास बिल्डिंग। यहाँ सरायकेला है, खरसवां है, कुचाई है, चकदरपुर है, मनोहरपुर है, कांडरा सब चलती है। ये छोटी गाड़ी के दोस्ती के हम लोगों के साथ उलझना, अपनी पेपर बेहतर देख लिया जाए। आपका कहना है कि वो बिना पेपर के बहुत हाँ, एकदम देख लिया जाए उनका पेपर के। उन लोगों का परमिट ही नहीं है सर, चलने का ऑथराइज नहीं है। उन लोगों का परमिट देख लेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, मैं कागज प्रस्तुत कर देता हूँ, उसको भी आप उसको जांच कर लिया जाए। किसी का तो नंबर प्लेट चेंज है, टेम्पो का नंबर डाला हुआ है, किसी का बाइक का नंबर डाला हुआ है। मैं तो निष्पक्ष जांच करने के लिए रेडी हूँ। क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता। अब क्या हुआ? यहाँ के करता धरता है, देखभाल करता हूँ मैं। पोडाहातू में 72 लाख की लागत से बनेगा चेक डैम, विधायक संजीव सरदार ने किया शिलान्यास। पोटका प्रखंड की चाकड़ी पंचायत अंतर्गत पोडाहातू गांव में किसानों को बहुप्रतीक्षित मांग मंगलवार को पूरी हो गई। झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से रामगढ़ नाला पर बनने वाले एकल चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। लगभग 72 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से क्षेत्र के किसानों को वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वर्षों से लंबित इस मांग के पूरी होने पर ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत करते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन पानी की कमी के कारण किसानों को खेती में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के बाद सरकार ने योजना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि चेक डैम बनने से किसानों को सिंचाई का स्थायी समाधान मिलेगा और खेती को नया विस्तार मिलेगा। विधायक ने निर्माण एजेंसी को कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए ग्रामीणों से गुणवत्ता की निगरानी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में मुखिया संगीता सरदार, सुधीर सोरेन, मनोज सरदार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वर्षों से मांग था इस नाले पे चेक डैम का, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे किसान भाई लोग थे पानी के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे थे। एक तो धान का खेती और उसके बाद भी कोई सब्जी का खेती भी नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण इनका समस्या कई वर्षों से था। और जैसे ही इनका समस्या हम लोग का पास आया, वैसे ही हम लोग इनके समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का काम किए और वहां से वैसे ही स्वीकृति देने का काम किए यहाँ चेक डैम बनाने का। और हमें लगता है ये चेक डैम बन जाने से इस क्षेत्र में जो भी धान की खेती के साथ साथ हमारा जो सब्जी का उपजाऊ होता है, इस सब्जी का बेहतर उपजाऊ होगा और हमारा इस क्षेत्र के लिए रोजी रोजगार के लिए भी होगा और हम लोग जो सब्जी के लिए जो बाहर से आता है उस सब्जी यहीं से प्राप्त हो पाएगा। गांधी कॉलेज ऑफ एलाइड साइंस छोटा सिजुलता राजनगर में लैंप लाइटिंग समारोह एवं नर्सेस डे का भव्य आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नर्सिंग छात्राओं को सेवा, समर्पण एवं मानवता के प्रति प्रेरित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एवं कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल राजनगर के प्राचार्य उपस्थित रहे। समारोह में निदेशक एस के गुप्ता, चेयरमैन लक्ष्मी गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर संध्या साहू, डॉक्टर अंकिता सिंह, चरणजीत कुमार यादव, मृग नारायण राणा, कविता कुमारी, खुशबू महली, पूनम जोजो, शंपादास सहित अन्य गणमान्य अतिथि एवं शिक्षक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन एवं लैंप लाइटिंग समारोह के माध्यम से नर्सिंग पेशे की गरिमा एवं सेवा भावना को दर्शाया गया। सभी अतिथियों ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए नर्सों की समाज एवं स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती है तथा मानव सेवा में उनका योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर छात्रों ने नर्सिंग शपथ ग्रहण कर सेवा, अनुशासन एवं पेशे की नैतिकता का पालन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। आज का ये जो समारोह है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, यह एक शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह के बाद हमारे बच्चे इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं। वो शपथ लेते हैं कि पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी मेहनत से, लगन से इस प्रोफेशन में एंटर करने जा रहे हैं। इसीलिए हम यह शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पे हमने आज शपथ ग्रहण समारोह रखा है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह ये हमारे GNM स्टूडेंट्स बैच 2025 का है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस कार्यालय सभागार में अप्रैल माह की मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई।
बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में जिले में चल रहे विभिन्न अभियानों, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। एसपी निधि द्विवेदी ने हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत पुलिस ने पंचायतों और चौपालों में जाकर लोगों को जागरूक किया। प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत CEIR पोर्टल की मदद से खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाने का कार्य किया गया। पिछले 20 से 25 दिनों में करीब 75 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। इसका विस्तृत डेटा जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। आज अप्रैल माह की मासिक अपराध गोष्ठी हम लोग ने आयोजित की है, जिसमें बहुत से जो पुलिस ने हाल फिलहाल में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, उन कामों का रिव्यू किया गया है और साथ ही अच्छे कामों की सराहना की गई। फॉर एग्जांपल, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोई स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएं। साथ ही प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत ये आदेश दिया गया था कि CEIR के साथ समन्वय बैठाते हुए जो लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल्स हैं उनको वापस किया जाए। तो उन दोनों ही दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसका हम लोग डेटा बाद में रिलीज़ करेंगे। बट लगभग 20 से 25 दिनों में हम लोग ने लगभग 75 मोबाइल वापस किए हैं और सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजेस में चौपाल लगाकर, पंचायत में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही हर माह की तरह इस बार भी हमने जितने हमारे केसेस रिपोर्ट हुए थे उससे ज़्यादा हम लोगों ने डिस्पोज किए हैं, तो वो भी एक सराहनीय प्रयास है। सभी थाना प्रभारियों को आगामी अब से परमानेंट वारंट, जो कि विशेष रूप से लाल वारंटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हाई डिग्री का वारंट होता है, उसके निष्पादन की दिशा में हम लोगों ने मैंने आज निर्देश जारी किया है। उसको हम लोग मिशन मोड में लेंगे और सभी प्रकार के बाकी वारंट्स को भी डिस्पोज करने, एग्जीक्यूट करने की दिशा में हम लोग प्रयासरत रहेंगे। साथ ही जो मिसिंग, चाहे वो अडल्ट्स हों, बच्चे हों, महिला या पुरुष हों, उसके तहत हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मिसिंग के केसेस में हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी और सभी मानकों, सभी SOPs का पालन करते हुए हमारा प्राइम जो मोटिव रहेगा कि त्वरित रेस्क्यू हो, एज सुन एज पॉसिबल हम बच्चों को या जो भी गुमशुदा व्यक्ति हैं उनको रिकवर करें और दोषियों पर भी कार्रवाई करें। इसके अलावा पूर्व से सरायकेला जिला NDPS या ड्रग्स के अगेंस्ट, उसके क्राइम के अगेंस्ट हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उस पर भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। इसके संबंध में भी हमने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए। बागुनहातू आउटर रोड में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास बुधवार को किया गया। यह भवन 15वें वित्त आयोग की राशि से लगभग 1.42 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के सांसद प्रतिनिधि संजीव श्रीवास्तव, जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा दास साहू और जिला परिषद अध्यक्ष बारू मुर्मू ने संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण कर निर्माण कार्य की शुरुआत किया। इस मौके पर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद बागुनहातू और आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। जब यहाँ से डिमना चला गया तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें छोटे मोटे इलाज के लिए भी MGM तक की दूरी सफर करना पड़ता है और आप जानते हैं यहाँ ज्यादातर लोग गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग माताएं बहनें रहती हैं, उन्हें प्रसव के लिए भी उतने दूर जाना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लगातार हम अपने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ता देते हुए, मजबूती प्रदान करते हुए ये दूसरा जो आपका शहरी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में योजना आया है। ये तकरीबन 1,43,00,000 रुपए का ये योजना है और जब ये धरातल पर उतरेगा, ये फुल फर्निश्ड जो होगा, इसमें सभी सुविधाओं से युक्त ये स्वास्थ्य केंद्र होगा, जहाँ पे प्रसव वार्ड भी होंगे, आपकी सभी जांच की सुविधाएं यहाँ पे होंगी। ये भवन सिर्फ एक पत्थर का बिल्डिंग नहीं, ये विभिन्न हमारे क्षेत्र में रहने वाले गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग माताओं बहनों की उम्मीद है, उनके भविष्य की नींव हम रखने आज आए हैं यहाँ पे। और आज ये शिलान्यास का कार्यक्रम
सफलता रूप से पूर्ण हुआ। आने वाले समय में एक और स्वास्थ्य केंद्र हम लाने वाले हैं, अर्बन हेल्थ सेंटर के नाम से ऐसा ही स्वास्थ्य केंद्र आएगा, उसका भी शिलान्यास हम करने वाले हैं। आपको सूचना दिया जाएगा। ये दूसरा स्वास्थ्य केंद्र, पहले आपने देखा होगा हमने 2 दिन पहले ही 10 बेड हॉस्पिटल की मरम्मतीकरण को लेकर जो है फंड लाया था और उसका शिलान्यास किया था कि वहाँ पे हम बिरसा नगर में कैसे उसे सुदृढ़ता दे सकते हैं। हर एक क्षेत्र में हम छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र लाकर हम वहाँ के पब्लिक को, वहाँ की जनता को सुविधा जो है देना चाह रहे हैं। जो स्वास्थ्य के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है, हम चाहते हैं जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी का यही सोच रहा और यही सपना रहा कि आम जनता को दूर दराज जाना न पड़े, उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल जाए और उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं उनके सपना को साकार करते हुए। कोई भी योजना जब धरातल पे उतरती है तो सरकार उसको लाभ देने के लिए दिया जाता है और लाभकारी भी होगा, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है और आप लोग जान रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहती हूँ, जो हमारा स्वास्थ्य, हमारे घर के बगल में स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होने से खासकर हमारी महिलाओं को, मातृशक्ति को सबसे पहला उसका लाभ मिलेगी। मानगो क्षेत्र को पूर्ण अनुमंडल घोषित करने हेतु जमशेदपुर जन कल्याण समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। मानगो क्षेत्र को पूर्ण अनुमंडल घोषित करने हेतु जमशेदपुर जन कल्याण समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। जल कल्याण समिति का उद्देश्य है जमशेदपुर की जनता की समस्याओं का समाधान करना और उनके सभी कार्यों, किसी भी तरह का परेशानियों का हल कैसे हो। ये आप जो आज डिमांड रखा गया है, उस डिमांड का पीछे उद्देश्य यही है कि जब वहाँ पर अनुमंडल बनेगा तो लोगों की सुविधाएं होंगी, आसानी से लोग अपने काम को कराने के लिए वहाँ पर जा सकेंगे। जमशेदपुर के साक्षी स्थित धालबम क्लब के पास शारदा इनक्लेव में बुधवार को ब्यूटी और वेलनेस क्षेत्र के अग्रणी ब्रांड VLCC के नए सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, मानगो नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू और आदित्यपुर की उपनगर आयुक्त पारोल सिंह संयुक्त रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहर की कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। सेंटर के डायरेक्टर हरेराम सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल ब्यूटी सर्विस देना नहीं, बल्कि ग्राहकों को एक शानदार और लग्जरी अनुभव प्रदान करना है। वहीं सह संचालिका ज्योति सिंह ने महिलाओं के आत्मविश्वास और सेल्फ केयर को आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत बताया। नए सेंटर में आधुनिक फेशियल थेरेपी, एडवांस हेयर कटिंग एवं कलरिंग, बॉडी स्पा और प्री ब्राइडल पैकेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। संस्थान ने उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष वेलकम ऑफर्स और कई सेवाओं पर आकर्षक छूट की भी घोषणा की है। विधायक पूर्णिमा साहू ने सेंटर की सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों के खुलने से शहर में रोजगार और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। आज हमने VLCC के फ्रेंचाइजी का ओपनिंग किया है और श्रीमती पूर्णिमा साहू जी के हाथ से किया गया है और सुधा गुप्ता जी के हाथ से। और ये जमशेदपुर में अभी एक सैलून है VLCC, तो सिर्फ यहाँ पे है। हम पिछले 12 सालों से इस फील्ड में हैं, लोगों को सर्विस हमारी मिल रही है और हम और भी अच्छे तरीके से इसको देना चाहेंगे, क्योंकि अब हम एक VLCC है, एक बहुत बड़ी ब्रांड है, तो सारे जमशेदपुर से बाहर भी हम सर्विसेज करते हैं। सर विशेष ये है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल्स नहीं मिलेगा, 100% ऑर्गेनिक, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है बाहर में, लोगों को केमिकल ही मिल रहा है, बट हमारे सैलून में उनको 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कुछ भी केमिकल्स उनको नहीं मिलेगा। और नया कुछ है सर? बहुत कुछ नया है सर, हमारे पास बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, मेकअप में जमशेदपुर में हम बेस्ट है। आप एक बार ट्राई कीजिए हमारे पास आके। नए खोली है तो मार्केट के लिए कुछ नया कॉन्सेशन या उपहार? आज के दिन हमने फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया है और आगे भी ये डिस्काउंट रहेगा बिल्कुल लोगों के लिए। आप लोग आओ और बहुत अच्छी डिस्काउंट रहेंगे आपके। आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल में CBSE 12वीं का शानदार रिजल्ट रहा। मौके पर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों में खुशी की लहर देखी गई। आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल में CBSE 12वीं का शानदार रिजल्ट रहा। मौके पर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों में खुशी की लहर देखी गई। आशी रंजन हुआ, मैंने अभी 12th में 98.4% प्राप्त किया है। इसके लिए मैं अपने सारे टीचर्स, स्कूल के सारे टीचर्स जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, अपने माता पिता और अपने भैया को इसका देना चाहूँगी। आगे का क्या सोची है सपना? आगे का अभी नीट देना है मुझे, अभी तो दिया था लेकिन फिर से वो कैंसिल हो गया, तो फिर से देना होगा नीट।
अब उसी की तैयारी है। स्कूल गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, जो कुछ भी होता था दिक्कत टीचर से आप शेयर करते थे तो वो लोग सॉल्व कर देते थे अच्छे से, मतलब टाइम टू टाइम आपसे कांटेक्ट में रहते थे, अच्छा से पढ़ाते थे। क्या नाम हुआ आपका और स्कूल का क्या नाम है? सर मेरा नाम राशि रंजन हुआ और स्कूल का नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। सबसे पहले तो मेरा नाम सोहम डोली है और मैंने CBSE बोर्ड क्लास 12 2026 में 94.4% अंक प्राप्त किए हैं। किस स्कूल से? गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल से, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने माता पिता और इस स्कूल के टीचर्स को देना चाहता हूँ। और मैं करियर में JEE निकाल कर एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक अच्छे IIT में एडमिशन निकाल के जो मुझे करियर में आगे लेवरेज दे, इसीलिए मैं JEE एडवांस निकाल कर एक अच्छे IIT में भर्ती होना चाहता हूँ। तो अब तक तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है। मेरा नाम उदयकांत कुंवर है, मैं गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय का प्रबंधक हूँ। ये विद्यालय शुरू से ही 2006 में इसको मान्यता मिली 10th तक की, और 2015 में +2 की मान्यता मिली CBSE से। तब से लेकर के आज तक विद्यालय का रिजल्ट बेहतरीन रहा है, और इस वर्ष का रिजल्ट पहले 10th का रिजल्ट निकला, आज जो है +2 का रिजल्ट निकला है। इसमें राशि रंजन 98.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन की है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत से आमजन परेशान, पंपों में दिखी लंबी कतारें। जमशेदपुर में रेलवे यार्ड के पास दौड़ता नजर आया तेंदुआ, प्रशासन ने अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की। अतिक्रमण पर बुलडोजर या चयनात्मक कार्रवाई, टाटा कांड्रा रोड पर प्रशासन की नीति पर उठे सवाल। और सरायकेला में परमिट विवाद ने पकड़ा तूल, सड़क पर आमने सामने आए बस और मैक्सी कैब संचालक। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।